वेलकम टू मानविका WCIS। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसा कि हम ज्योग्राफी ऑफ एशिया को पढ़ रहे थे, उसमें हम माउंटेन्स ऑफ एशिया के बारे में जान रहे थे, वो भी मैप की सहायता से और क्वेश्चंस के बेस पर। इससे पहले पार्ट में हमने चाइना से रिलेटेड माउंटेन रेंजेस को जाना था, हमने ईरान की माउंटेन रेंजेस को समझा था, हमने श्रीलंका को देखा था। अब हम आगे रशिया को देखेंगे कि रशिया में कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का, जैसे हमने क्वेश्चन के आधार पर सीखा था वैसे ही हम सीखेंगे। कौन से पर्वत रूस में स्थित नहीं है, कौन सा पर्वत, तो ये पता होना चाहिए पहले रूस में कौन से हैं, ये भी जानेंगे। एशिया और यूरोप की सीमा कौन सा बनाता है, नरोदनाया किसकी सबसे ऊंची चोटी है, कमचटका प्रायद्वीप पर कौन सा पर्वत स्थित है, याना और इंडिकरका नदी के बीच में कौन सा पर्वत स्थित है। तो ये सब चीज़ें जब तक हम फिजिकली मैप पे नहीं समझेंगे देखेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। अब देखते हैं माउंटेन्स ऑफ रशिया के समझने के पहले मैप को थोड़ा सा समझते हैं। एशिया का जो ये नॉर्थ वाला भाग है, ये हमने हमने एशिया की ज्योग्राफी में जान चुके हैं। अब हम इसी में देखेंगे और आपको ये लोकेशन समझ में आ जानी चाहिए। ये नीचे क्या है, यहाँ पर क्या है, ये है हमारा, ये इतने यहाँ तक, ये इस तरीके से देखें तो ये क्या है, हमारा मंगोलिया है। और यहाँ से आपने इधर की तरफ नीचे चाइना का के सारे देखे थे माउंटेन्स। अब हम ये इससे ऊपर रशिया का देखते हैं। तो रशिया में सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये अल्टाई माउंटेन्स को हमने समझ ही लिया है। अब इससे आगे अगर हम इधर, ये क्या है, वेस्ट से अगर ईस्ट की तरफ को बढ़ते हैं तो हम उनका देखते हैं, शुरू करते हैं कि किस तरीके से हमें समझना है। अब देखिए सबसे पहले ये मंगोलिया से ऊपर की तरफ हमें नॉर्थ की तरफ, और जो रशिया का जो है इसका साउदर्न पार्ट, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कौन से हैं, ये सयान माउंटेन्स। सयान माउंटेन्स को हमने समझते हैं, ये जो मैंने बताया किस किस के बीच में है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मंगोलिया और ये साउदर्न पार्ट ऑफ रशिया में पड़ते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हमने ये दो माउंटेन रेंजेस मिलेंगे, यावलोन वाई। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो ये स्टेनोबुआई, ठीक है। तो ये हमारी दो हो गए माउंटेन रेंजेस। अब मेन चीज़ ये है, कुछ जो विशेष बातें हैं जो हम पहले जान चुके हैं लेकिन इसको हम ज़रा अच्छे से पढ़ते हैं यहाँ पर। अब मैं इसको इस तरीके से आपको इस एरिया को समझाना चाहता हूँ। पहले फिजिकली हम इसको समझ लें। ये क्या है, ईस्टर्न साइबेरिया वाला हिस्सा है, और ईस्टर्न साइबेरिया में हमें, जो हम पहले समझ चुके हैं कि ये क्या है, ईस्ट साइबेरियन वाला क्षेत्र है। फिर हमारा क्या था इधर, इससे पीछे की तरफ चलते हैं तो हमारा लापटेप सी था, और इसी तरीके से हमने इधर की तरफ चलते हैं तो चुकची सी था, और इससे आगे इधर आते हैं तो बेरिंग सी था। और यहाँ पर जो ये हमने इसका ये चोंच निकली हुई दिख रही है, ये हमारा क्या था, कमचटका कमचटका प्रायद्वीप पेनिनसुला, ये जो दिख रहा है। और इसके बाद में इधर क्या था, इसके इससे बीच में यहाँ पर क्या था, सी ऑफ ओखोटस। और ये इसको बड़ा करके ये देखिए, अब आप यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये क्या था इधर, सखालिन आइसलैंड। और इधर जो है ये क्या है, रशिया की मेन भूमि। और इस सी ऑफ ओकोटस और इन दोनों के बीच में नीचे, इससे सखालिन आइसलैंड से नीचे इधर की तरफ क्या है, सी ऑफ जापान। तो इन दोनों को जोड़ने वाली बीच में क्या पड़ती थी, टाटा स्ट्रेट पड़ती थी। और यहीं पर ये जो इधर कमचटका प्रायद्वीप है, उससे नीचे छोटे छोटे आइसलैंड्स दिख रहे हैं। ये कौन से आइसलैंड्स हैं, क्यूराल आइसलैंड्स हैं। इसी से आगे इधर जापान पड़ता है नीचे। तो ये हमने फिजिकली इसको समझ लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम इसी के आधार पर आगे समझना शुरू करते हैं। और यहीं पर हमने एक चीज़ और बताना ज़रूरी है, यहीं से एक आमूर रिवर इस तरीके से, ये ऐसे करके आमूर रिवर आई है, और इस तरीके से यहाँ आके ये कहाँ पर, सी ऑफ ओकोटस्क में गिरती है। तो ये जो एरिया पड़ता है, ये एरिया है रशिया का, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा, अब यहीं पर हमने इसको मेंशन किया हुआ है। ये देखिए, ये कौन से प्रांत पड़ेंगे हमारा, ये पड़ेंगे
प्राइमोर्स्की क्राई, ये प्राइमोर्स्की क्राई है। और यहीं पर इस तरीके से एक और दिखेगा, एक खबरोवस्क क्राई। ये नाम इनके ना भी याद रहें तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेन हमारा जो बताने का पर्पज़ है, यहाँ पर इस जगह पर ये हमारा पड़ेगा क्या, इनका व्लादिवोस्तोक सी पोर्ट। ये जो है व्लादिवोस्तोक यहाँ पे बिल्कुल तो ये यहीं से किससे कनेक्ट हो रहा है, इधर सी ऑफ जापान है तो ये व्लादिवोस्तोक सी पोर्ट है। बस मेन चीज़ ये है। और ये ही इस एरिया में हमारा कौन सी पर्वत श्रृंखला पड़ती है, ये पड़ती है सिखोत्से एलेन। सिखोते एलेन माउंटेन रेंज है, सिखोते एलेन। तो ये तो हम सयान, यावलोनवाय, स्टोनवाय हम सभी में पढ़ते आए हैं और हमें इसके बारे में कहीं किसी भी वीडियो में देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो ये सिखोते एलेन हमें पता होने चाहिए। ये कहाँ है, प्राइमोर्स्की क्राई में पड़ेगा। और ये जो फैला हुआ है कितने में, ये प्राइमोर्स्की क्राई और ऊपर की तरफ ये पड़ेगा खबरोवस्क क्राई। तो ये पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं पर क्या है, व्लादिवोस्तोक सी पोर्ट है। अब यहाँ पर तो समझ लिया। अब यहीं पर एक चीज़ कमचटका प्रायद्वीप की बात करते हैं। तो कमचटका प्रायद्वीप पर अगर आ जाएगा कौन सी माउंटेन रेंज है, तो स्रेडिनी, स्रेडिनी माउंटेन रेंज है, ये कमचटका पर दिख रही है। अब इसके ऊपर आते हैं, हमें ये दिख रहा है कोलिमा रेंज, कोलिमा रेंज। तो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैंने बताया था सी ऑफ ओखोटस्क है ये पूरा। तो सी ऑफ ओखोटस्क की जी क्या बना रही है, तट, ये तट जो है, तट के पैरेलल जो है यहाँ पर क्या है, कोलिमा। तो ये अगर किस तरीके से आ जाए कि सी ऑफ ओखोटस्क के पैरेलल कौन सी है, मतलब उसके तट के पैरेलल कौन सी है, तो कोलिमा है। अब इससे आगे हम आते हैं, यहाँ पर हमें कोरियाक दिख रही है। कोरियाक माउंटेन रेंज कहाँ पर दिख रही है, तो अभी हमें पता था ना इस तरफ कौन सा पड़ेगा, ये तो बेरिंग वाली बेरिंग सी है। और इसी के नीचे क्या है, इस तरफ आ जाएगा नॉर्थ पैसिफिक ओशन। तो ये जो चीज़ दिख रही है, कमचटका से आगे आएंगे तो ये रशिया का जो ये पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर आपको कोरियाक दिखेगा। तो कोरियाक को विशेष तौर पे क्या कहा जाता है, इससे ऊपर एक अनादिर रिवर है, अनादिर रिवर है, यहाँ पे गिरेगी तो ये यहाँ पर गल्फ जैसी दिख रही है आपको। ये गल्फ कौन सी दिखेगी आपको, अनादिर गल्फ ही है। और ये किस में पड़ेगी, किसका भाग है, बेरिंग सी का भाग है। बस इतना पता होना चाहिए आपको। ये मैं आपको बाकी और भी चीज़ें याद करा रहा हूँ। वैसे तो आपको सारी जगह केवल क्या, पर्वतों को याद करा देते हैं, बाकी आपको पता ही नहीं होती लोकेशन को क्या करें। और इसी तरीके से चुकोतका माउंटेन कहें या चुकोटस्क माउंटेन कहें, तो यहाँ पर ये ईस्ट साइबेरियन वाला क्षेत्र है। तो इसमें क्या पड़ेगा, ये चुकोटका अपर अपलैंड है, यहाँ पर है। और इसके ऊपर आपको मालूम है इधर चुकची सी है और इससे इधर क्या है, ईस्ट साइबेरियन सी है। अब ये चेरस्की रेंज दिख रही है। चेरस्की रेंज की आपको एक विशेष चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो बता देता हूँ क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। इधर से एक आती है याना रिवर और यहीं पर इधर एक इसके आगे इधर दिखेगी एक इंडग्रिका रिवर। तो ये दो रिवर भी याद कर लीजिए, इंडग्रिका और याना के बीच में कौन सी पड़ेगी, चेरस्की रेंज पड़ेगी ये, ठीक है। और ये आपका जो है बरखोयानस्क रेंज है इसके इधर, यानी कि याना के वेस्ट की तरफ बरखोयानस्क रेंज है। बरखोयानस्क रेंज जो है ये कौन सा है, फ्रिजिड क्लाइमेट है यहाँ पर। और ये ग्लेशियर से अधिकतर कवर्ड ही रहता है। और ये डिपॉजिट यहाँ पर किस किस के डिपॉजिट्स हैं, कोल, सिल्वर, लेड और टिन, जिंक वगैरह के हैं। तो ये इंडस्ट्रियल पर्पस से बहुत प्राइम लोकेशन है, क्योंकि यहाँ से इतने डिपॉजिट्स मिलते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है, ये फ्रिजिड क्लाइमेट है यहाँ पर। तो ईस्ट साइबेरियन माउंटेन्स कई पार्ट हैं ये सारे। तो ये इस तरीके से हमने इसको देखा। अब ये यूराल को तो हम समझ ही लेंगे। यूराल जो है हमने पहले भी पढ़ा, यूराल का जो है इसकी जो कहाँ से कहाँ तक है इधर हमने बताया था। ये ऊपर की तरफ क्या बढ़ता है, आर्कटिक सी है पूरा, आर्कटिक सी है। आर्कटिक सी से इधर नीचे यहाँ से इसके साउथ की तरफ से कौन सी यूराल रिवर निकलती है, जो भी बाउंड्री बनाती है एशिया यूरोप की, और किस पे, कैस्पियन सी में जाकर गिरती है। तो इस तरीके से ये यूराल माउंटेन हमें पता होना चाहिए, जो एशिया यूरोप को अलग कर रहा है। ये है तो पूरा रशिया, लेकिन रशिया को ही के ही बीच में इधर का वाला पार्ट है, जो वेस्ट वाला पार्ट छोटा सा है, ये यूरोप में आता है। और इधर वाला पार्ट इसमें आता है, एशिया में आता है। और इसी की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट नेरोदनाया। तो बस इतना ही जानना ज़रूरी है इसके बारे में। और सयान माउंटेन्स जो हैं इसका कुछ जो हिस्सा है इधर की तरफ इसमें भी पड़ता है, मंगोलिया में भी। तो मंगोलियन सयान कहें और इधर रशियन सयान।
अब इसी से ऊपर जो क्वेश्चंस थे जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। कौन सा पर्वत रूस में स्थित नहीं है? बरखोयानस है, सयान है, कोलिमा है, डलोयो नहीं है। डलोयो हमने चीन में देखा था। अब कौन सा पर्वत एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है? एशिया यूरोप की सीमा हमें पता है, यूराल पर्वत बनाता है, जिसके नरोदनया हाईएस्ट पीक है। अब नरोदनया से संबंधित आ जाता है तो हमें समझ गए यूराल की हाईएस्ट पीक है। कम चटका पर हमने देख ही लिया था, सरेदनी। ये सरेदनी जो है वो पर्वत श्रृंखला है। याना और इंडिका के बीच में हमने कौन सा देखा था? चेरेस्की। एक बार देख लीजिए, चेरेस्की ही है, ये देखिए जो है, ये देखिए चेरेस्की रेंज के बारे में हमने जाना था। चेरेस्की रेंज बताया था ना, इधर याना, इधर हमारी इंडिग्रिका। तो बस आपने रिवर्स और ये सब स्ट्रेट वगैरह सब कुछ को समझ लिया यहाँ के आसपास पे। अब देखते हैं, ये इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं कि इनको मिलान कीजिए, गलत कौन सा है। तो ये सब है, इन सब को तभी पता होगा जब इनकी लोकेशंस को हम समझेंगे। इन क्वेश्चंस को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं कहाँ पर। अब देखिए, हम एक ये मैप हम शुरू से देखते आ रहे हैं। इस मैप में हमने सब कुछ देख लिया। अब हम इस पार्ट को देखेंगे। ये वाला पार्ट क्या है? जो अरेबियन पेनिनसुला वाला है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, सऊदी अरब की बात करेंगे, यमन, ओमान वगैरह को जानेंगे। यहाँ पर कौन सी हैं इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, ये देखिए, ये हम जो है सऊदी अरेबिया वाला पार्ट है, इसको इधर ले लेते हैं। तो ये देखिए, अब इसमें क्या पड़ेगा, ये रेड सी है, आपको पता है रेड सी के जो ईस्ट में है क्या है, सऊदी अरब है, रेस्ट ईस्ट के। अब इसमें भी आपको ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, फिर नीचे की तरफ थोड़ा हिस्सा दिख रहा है, मतलब नॉर्दर्न पार्ट और इसके जो पैरेलल जो है रेड सी के पैरेलल, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट। तो ऊपर वाला पार्ट क्या है, हिजाज माउंटेन्स। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हो गया इसका, सऊदी अरेबिया का। और ये किसके, रेड सी के पैरेलल हैं। और ये हिजाज रीजन में पड़ते हैं। हिजाज रीजन में आपको मेन चीज़ याद रखनी है, मक्का, मदीना, जेद्दा और ताइफ, जो मेन जो सिटीज़ हैं वो सब यहीं पड़ेंगे मेन। आप इनके नाम बहुत सुनते होंगे। तो आपको अगर पूछा जाए तो हिजाज माउंटेन्स कौन सा है, हिजाज रीजन में है। और हिजाज रीजन में कौन सी प्रमुख सिटीज़ हैं, तो मक्का, मदीना सब यहीं पर हैं। अब नीचे की तरफ इसका जो है हिस्सा असीर माउंटेन है। असीर माउंटेन जो है क्या हुआ, अब ये साउथ वेस्टर्न पार्ट में हो गया। तो अरेबिया का ये भी पैरेलल रेड सी के ही है। तो असीर माउंटेन्स और हिजाज का बस इतना सा अंतर जान लेना है। अब बात करते हैं, हम इससे आगे आते हैं और अभी देखते हैं ये जो इधर ओमान वाला हिस्सा है। तो ओमान वाला हिस्सा है, तो हम ओमान वाले हिस्से में देखेंगे। तो अगर पहले इसको ऐसे करके समझ लेते हैं क्या है, कहाँ पर लोकेशन है। लोकेशन ये है, ये देखिए, ये फारस की खाड़ी है, इससे इधर आते हैं हारमुज स्ट्रेट थी, और यहीं पर ये हिस्सा आपको यूएई और ओमान दिखेंगे। तो यहीं पर आपको इसके पैरेलल मिलेगा। तो अब वही चीज़ मैंने यहाँ पर दिखाई है, ये इस तरीके से दिख रहा है, ये माउंटेन्स रेड तरीके के दिख रहे हैं। तो ये क्या है, हिजा हज़र, ये हिजाज थे इधर, अब ये हज़र माउंटेन्स हैं। हज़र माउंटेन्स क्या हैं, लगभग 700 किलोमीटर लंबे हैं। और ये किसमें, नॉर्दर्न वाला, ये ओमान नीचे है, ओमान, ओमान के नॉर्दर्न वाले हिस्से में। और थोड़ा सा हिस्सा किस में पड़ रहा है, यानी कि यूएई में पड़ेगा। तो यूएई का ईस्टर्न पार्ट हो गया और ये इधर हो गया। तो ये हमने जाना। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इस यहाँ पर हमें एक चीज़ और दिख रही है जो हमें समझना ज़रूरी है। जो हमने बताया था, ओमान का देख लिया इधर का, और ये यमन वाला क्षेत्र, यमन वाला क्षेत्र में भी इधर आपको दिख रहा है। तो यमन वाला क्षेत्र में आपको ये भी रेड सी के पैरेलल ही आ जाता है। तो यमन में आपको क्या दिख रहा है, जवाल हराज। तो ये थोड़े से कन्फ्यूज़न वाले हैं। हिजाज, हिजाज किस में, सऊदी में। हज़र किस में है आपका, ये ओमान में है। और जबल हराज, हराज, हज़र और हिजाज, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ध्यान नाम रखिएगा। तो हराज जो है वो यमन में पड़ेगा। और यही क्या है, इधर जो है इसी में मेन चीज़ ये है, ध्यान रखने वाली बात, कि अगर आपको याद रखना हो तो आपको मालूम है इसकी कैपिटल कौन सी है, सना। सना जो है इधर इसके ईस्ट साइड में पड़ेगा, और वेस्ट साइड में इस पर्वत श्रृंखला के, जो कि यानी कि पोर्ट सिटी जो पड़ेगा, हल अल हदाया। ये अल हदाया नहीं बल्कि हल हुदायाद,
हुदायादा। तो नाम प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो पा रहा हो तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, हुदायदा। तो जो भी है ये पोर्ट सिटी हो गया हमारा। तो ये इधर है वेस्ट में इसके, और इधर है तो ये ईस्ट में हमारा सना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में पड़ेगा जाबल हराज। अब ये हो गया। अब हम आते हैं ये साउथ ईस्टर्न वाले मतलब हमारा साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया को हम जानते ही हैं, ये वाला हिस्सा हमारा साउथ ईस्ट एशिया है। तो साउथ ईस्ट एशिया को हम देखते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ये जो हिस्सा है साउथ ईस्ट एशिया का, ये वाला हिस्सा हमने जाना था। तो यहाँ पर क्या था, ये पूरी एक अन्नामाइट रेंज है, अन्नामाइट रेंज। तो अन्नामाइट रेंज को जानेंगे तो ये किस में है। ऊपर के हिस्से हमें मालूम है ये क्या है, लाओस है। और इधर पूरा ये कर्व लिए हुए क्या है, ये है वियतनाम। तो अन्नामाइट रेंज किस में हो गई, लाओस और वियतनाम में हुई। और अब एक आता है तेनासरिम जो है तेनासेरिम माउंटेन रेंज, ये थाईलैंड और मलेशिया की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा ये पूरा थाईलैंड है जो ऐसे करके निकला हुआ है, और इसके नीचे ये वाला मलेशिया का हिस्सा है, जो मलेशिया इधर भी है, इधर भी है। तो हमारा जो इसमें थाइल इस तरीके से ऐसे आया है, और ये थाईलैंड और मलेशिया दोनों में है। तो ये है तेनासेरिम माउंटेन रेंज। तो ये थाईलैंड और मलेशिया में आएगी, यहाँ पर आएगा। तो ये चीज़ हो गई आपकी। हमारा अन्नामाइट जान लिया, तेनासरीम जान लिया। अब आते हैं मलेशिया वाला हिस्सा। तो जो हम ये चीज़ मलेशिया का है, इस हिस्से को हम जानेंगे। इस हिस्से में हमारे कौन से पर्वत पड़ रहे हैं, तो ये देखिए ये। अब हमारा यहाँ पर मलेशिया में दो दिखेंगे, क्रॉकर माउंटेन रेंज और टिटिवांगा। क्रॉकर और टिटिवांगा मलेशिया में। तो ये टिटिवांगा जो है ये तनेसरिम का जो इधर वाला हिस्सा था मलेशिया का, तो तनेसरिम हिल्स का ही भाग है। और ये किस में पड़ेगा, हमारा थाईलैंड और मलेशिया में पड़ती है तनेसरिम, उसी का भाग टिटिवांगा है, तो ये मलेशिया में पड़ा। और क्रॉकर रेंज की बात करेंगे तो हमने इधर वाला हिस्सा जो मलेशिया का था जो ऊपर की तरफ है, तो इसका भी जो मेन चीज़ है, अब आप इसको करीब से देख लीजिए तब समझ में आएगा। तो ये जो ईस्ट वाला हिस्सा है, तो इसको जो हम बोलते हैं ये क्या है, सवा स्टेट बोलते हैं। सवा स्टेट के मलेशिया में हमारी क्रॉकर रेंज, क्रॉकर रेंज मलेशिया के सवा स्टेट में। और इधर तितिवांगसा है, तो वो हमारा ये वेस्टर्न वाले हिस्से में मलेशिया के पड़ेगा। अब आते हैं हमारा, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इसको बड़ा करके समझेंगे तब हमें समझ में आएगा। ये ही यहाँ पर हमने इससे इधर बढ़े थे, तो ये फिलीपीनियन द्वीप समूह है। तो ये फिलीपीनियन द्वीप समूह पे हम देखते हैं कौन सी हमारी माउंटेन रेंजेज है। इसको मैंने इधर बड़ा करके दिखाया है। इसमें देखिए मेन जो है बड़े बड़े द्वीपों के बारे में पता होना चाहिए। ये नीचे वाला जो द्वीप समूह है ये क्या है, मिंडनाओ है। ऊपर वाला जो है लुजोन है। तो लुजोन में आपको दो दिखेंगे, कारवालो माउंटेन, ये इधर वाला हिस्सा दिख रहा है, ये रेड वाला कारवालो माउंटेन सेंट्रल पार्ट ऑफ लुजोन आइलैंड में पड़ेगा। और इधर ये ईस्टर्न वाले हिस्से में पड़ेगा सियरा माद्रे, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है फिलीपींस की, तो लुजोन के ईस्टर्न पार्ट में पड़ेगा। तो लुजोन में दो हो गए। और नीचे हमारा मिंडनाओ में आपका माउंट एपो है, तो ये डॉर्मेंट वॉल्केनो है, यानी कि वॉल्केनिक माउंटेन है। तो ये मिंडनाओ आइलैंड में है। तो हमने ये फिलीपींस को भी जान लिया। अब हम आते हैं मेन चीज़, जो इसका जो हमारा मतलब ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न वाले जो हमारे हैं सेवन सिस्टर्स, उनके जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा म्यांमार पड़ता है। म्यांमार पड़ता है। म्यांमार की लोकेशन को आप समझ लीजिए। म्यांमार की लोकेशन ये है, म्यांमार की लोकेशन ये है। इस म्यांमार की लोकेशन को मैंने बड़ा करके यहाँ दिखाया हुआ है। अब इसको आप देखिए, म्यांमार में हमारा कौन कौन से माउंटेन्स पड़ेंगे। तो म्यांमार में हम देखेंगे तो हमारा पेगू रेंज जो है, एक पेगू रेंज दिखेगी। और इधर की तरफ जो इसके वेस्टर्न पार्ट में है, यहाँ पर दिखेगी हमारी कौन सी जो है, अराकान योमा। अराकान योमा को ध्यान से समझ लीजिए। जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो हिमालय वाला हिस्सा है, तो उसको ही इस तरीके से हिमालय ऐसे आया है, फिर ऐसे मुड़ा है। तो जो वाला इधर इंडिया की तरफ है, उससे मुड़ने के बाद में नीचे ही इसका एक्सटेंशन, नीचे की तरफ ही इसका एक्सटेंशन क्या है, हमारा अराकान योमा कहलाता है, जो कि म्यांमार में है। म्यांमार में इसे इसके एक्सटेंशन को अराकान योमा कहते हैं। और जो यहाँ पर ये रखाइन प्रांत है, इसका रखाइन प्रांत उसमें है। और उसके बाद में यही चीज़ आगे जाती है, तो ये
किसका जो हमारी बे ऑफ बंगाल है उसमें जाती हुई नीचे, यानी कि ये जो माउंटेन्स हैं जो पानी उसके ऊपर आ चुका है तो वो दिखते नहीं हैं, और आगे चल के वो जो हिस्सा दिखता है उसे हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मारते हैं। यानी कि किस तरीके से हो गए, जो सबमर्ज्ड हो गए, बीच में सबमर्ज्ड हैं, और जो कुछ निकले हुए दिख रहे हैं इसी अराकानयोमा का ही भाग है ये अराकानयोमा के, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो बस इतना सा जानना ज़रूरी है। तो ये अराकानयोमा हो गए। पेगू, पेगू की मेन चीज़ है, पेगू की खास बात क्या है, पेगू जो है ये इसके किस किस के बीच में है, इरावदी रिवर और सितांग रिवर। सितांग रिवर इधर निकलती है, इरावदी रिवर इधर निकलती है। तो हमने इरावदी जो है उसके सेंट्रल पार्ट में ही है, तो हमने ये जाना था। और ये हमारे इन दोनों के बीच में पड़ती है पेगू रेंज, पेगू माउंटेन रेंज। और इसका ही जो है माउंट पोपा जो डोरमेंट वॉल्केनो है इस रेंज में ही, माउंट पोपा जो है वो इधर पड़ेगा, और नीचे की तरफ हमारा जो पड़ेगा सिंगुत्तरा हिल्स पड़ेंगी नीचे की तरफ। ऊपर माउंट पोपा, नीचे सिंगुत्तरा हिल्स है साउथ में। तो नॉर्थ में पोपा से साउथ में सिंगुत्तरा हिल्स तक ये फैला हुआ है। तो इस तरीके से हमारी पेगू रेंज को हमने समझ लिया। पेगू, अराकानयोमा, सेरा माद्रे, ये सब हमारी हो गई, सारी चीज़ें हमने इधर को जान लिया। अब हमारा बस बचता है ये इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया वाला हिस्सा ये है नीचे, इंडोनेशियन द्वीप समूह। तो इसमें जो पहला वाला है इंडोनेशिया का, ये बड़ा वाला द्वीप है। तो ये बड़े वाला द्वीप जो है इसे बोलते हैं सुमात्रा। सुमात्रा के बाद में जावा पड़ता है, फिर बाली पड़ता है आगे। तो ये सुमात्रा वाला हिस्सा है। सुमात्रा वाले हिस्से में हमारा क्या पड़ेगा, जिसको मैंने नीचे दिखा दिया है आपको बड़ा करके, सुमात्रा वाला। सुमात्रा में इस तरीके से ये जो इसके साउथ वाले जो इसके है, इसके पैरेलल जो है इस तरीके से दिख रहा है साउथ में। तो ये क्या है, माउंटेन रेंज, ये इसे बारिशान माउंटेन्स बोलते हैं, बारिशान माउंटेन्स। तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली हमने, कौन कौन से मेन पर्वत हैं ये सब आपने पहली बार जाने होंगे। अब आप देखते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चंस को। अब ये क्वेश्चंस को देखेंगे तो हमें सब समझ में आ जाएगा। हमने बताया था हिजाज, हिजाज किसका है, सऊदी का, जो है रेड सी के पैरेलल, जो है नॉर्थ वाला हिस्सा। असीर जो है यहाँ पर गलत है, इराक में ना होके ये भी सऊदी में है, ये साउथ वेस्टर्न वाला है और इसके पैरेलल। जाबल हराज जो है वो ये यमन में पड़ेगा, ठीक है, यमन में सना और एक वो पोर्ट था उसके बीच में। हजर माउंटेन्स ओमान में और यूएई में पड़ते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ये गलत क्या है, असीर इराक में नहीं है, बस ये गलत है। अब इस नीचे आ जाते हैं, इनका मिलान कीजिए। मिलान में अब बारिशान इंडोनेशिया ठीक है, पेगू म्यांमार में पड़ता है ठीक है, क्रॉकर मलेशिया में पड़ती है ठीक है, और सियरा माद्रे फिलीपींस में है, ये भी ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये भी ठीक है। अब आते हैं इरावदी और सितांग के बीच में कौन सी है, पेगू रेंज है, तो ये भी हो गया। निम्न से किस पर्वत श्रृंखला का अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है, तो अराकानयोमा है जो बीच में सबमर्ज्ड हो गई। आगे चल के जो निकला हुआ हिस्सा दिख रहा है वही हमारे अंडमान और निकोबार है, अराकानयोमा के ही भाग। तो हमने ये क्वेश्चन को देख लिया। अब हमारा देखते हैं कौन सा पर्वत इजराइल में स्थित है, जानेंगे। लेबनान और सीरिया की सीमा पर कॉकेसस माउंटेन्स, इन सब के गोलन हाइट्स कहाँ, ये सब जानेंगे। अब इससे संबंधित क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले इसकी लोकेशन को समझ लेते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, हम यहाँ पर इज़राइल तक जा चुके थे। इज़राइल मतलब इसका हमारा ईरान को समझ सके थे। ईरान से आगे हम अब सबसे पहले ये आगे बढ़ते हुए इधर ये जो हमारा ब्लैक सी है उससे नीचे हमारा ये क्या पड़ता है, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो है पाउंड, ये जो है टर्की, सॉरी टर्की वाला हिस्सा है। टर्की वाला हिस्सा जो है वो, टर्की जो कंट्री आपको मालूम होगा दो कॉन्टिनेंट में पड़ता है। कुछ हिस्सा इसका जो है वो यूरोप में है और बाकी अधिक हिस्सा जो है एशिया में है। तो अब ये इसी में जानते हैं इसका जो ब्लैक सी के पैरेलल ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, पॉन्टिक। और इसके यानी कि नॉर्थ वाले हिस्से में और इसके साउथ वाले हिस्से में ये दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये क्या है, ये हमारे टॉरस हैं, टॉरस माउंटेन्स। अब इनके बारे में, टॉरस और माउंटेन्स, और इसके इधर की तरफ आपको दिख रहा होगा ये जो हमें समझना ज़रूरी है, ब्लैक सी पड़ेगा। ब्लैक सी से जो हमारी फिर बीच में आएगा ये मरमरा सी, मरमरा सी से आगे आएगा एजियन सी, और एजियन सी से आगे मेडिटेरियन सी। तो ये हमारा एक सीरियल है
और इसी में हम एक चीज़ और जान लें कि जो है ये क्या बना रही है बॉर्डर, यानी कि इससे इधर की तरफ बढ़ेगा यूरोप, इधर की वाला हिस्सा जो है इसका एशिया वाला पार्ट है। अब इसमें एक स्ट्रेट को भी रिवाइज कर लेते हैं। डार्डेनल स्ट्रेट जो है वो नीचे की तरफ है, जो मरमरा और एजियन को जोड़ती है, और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बास्फोरस है। बी फॉर बास्फोरस, बी फॉर ब्लैक सी, ब्लैक सी की तरफ जो है वो बास्फोरस पड़ेगी, और बीच में जो है जो मरा जा रहा है वो मरमरा है। ठीक है। और ब्लैक सी के जो अपोजिट साइड दूसरे एज पे पड़ती है वो क्या है, एजियन सी। तो बस इतना है। तो ये चीज़ तो हो गई हमारी इसकी लोकेशन को। अब बीच में जो है इसका इराक, ये वो टर्की के बीच में अनाटोलियन प्लेटू है। और अब यही चीज़ है कि इसको पॉन्टिक को क्या है, एक्सटेंस फ्रॉम सी ऑफ मरमरा, यानी कि सी ऑफ मरमरा हमने समझ ही लिया। ये बेस्ट से सी ऑफ मरमरा से इधर इधर की तरफ जो है, यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्लैक सी से लगा हुआ जॉर्जिया है, तो जॉर्जिया तक फैला हुआ है ये ईस्ट में। तो ये किसके, ब्लैक सी के पैरेलल भी है, साउदर्न कोस्ट ऑफ ब्लैक सी के पैरेलल है, क्लोज है इसके। अब इधर आ जाते हैं, इसको नीचे वाला हिस्सा जो हमारा क्या है, साउदर्न हिस्से में इसके पड़ता है, तो इसको कहते हैं टॉरस। तो ये कहाँ पड़ता है, इधर है लेक एदगीर। लेक एदगीर जो है वहाँ से शुरू होता है, और ये नीचे की तरफ मेडिटेरियन सी है, और इसी से लगा हुआ कोस्ट है मेडिटेरियन। और मेडिटेरियन कोस्ट और अनातोलियन प्लेटू के बीच में पड़ती है पूरी सीरीज़, मतलब रेंज। तो ये जो रेंज है अब कहाँ से, एदगीर से शुरू होके आगे यहाँ कहाँ तक है, यहाँ पर आपको मिलेंगे किसके, जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर जो हम पढ़ चुके हैं उनका सोर्सेज यहीं पर मिलेंगे। तो यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये हमने जाना इसके बारे में। अब हम दूसरा हिस्सा जानते हैं, कॉकेसस को, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कॉकेसस क्या है, कैस्पियन, इधर कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी से इधर ब्लैक सी के बीच में कनेक्ट करता है। और यहाँ पर आपको कौन कौन से ये चीज़ दिख रही है आपको, तीन आपको कंट्री दिखेंगे। ऊपर तो ये रशिया दिख रहा है, इधर ये जॉर्जिया दिख रहा है, और इधर ये कैस्पियन सी से लगा हुआ अजरबैजान दिख रहा है, और अजरबैजान और जॉर्जिया से लिखा हुआ ये अर्मेनिया दिख रहा है। तो अब ये बात आती है किन किन देशों में रहता है। ये 4 देशों में है, ब्लैक सी और इसको कनेक्ट करता है। और ये इन तीनों देशों की बात करी ली हमने, इसीलिए इनको कॉकेसस कंट्री भी बोलते हैं। जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, और थोड़ा हिस्सा इसका रशिया में भी पड़ता है। अब मेन चीज़ इसमें एक और चीज़ है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो एल्ब्रुस हाईएस्ट पीक है, लेकिन एल्ब्रुस पड़ती किस में है, वो रशिया वाले हिस्से में पड़ती है। बस इतना जानना ज़रूरी था। अब आते हैं ये एक हिस्से को और जानते हैं, जो ये वाला है इज़राइल वाला हिस्सा। इज़राइल, लेबनान और जॉर्डन सीरिया वाला, जिसको मैंने यहाँ बड़ा करके दिखाया है। अब इसमें देखिए कौन कौन से कंट्री हैं। तो इधर वाला हिस्सा ये सीरिया है, इससे ये मेडिटेरियन सी से लगा हुआ इधर लेबनान है, और मेडिटेरियन सी से लगा हुआ इधर ये इज़राइल है, और इज़राइल से लगा हुआ इधर जॉर्डन दिख रहा है। तो अब देखिए इन्हीं में आपको देखिए इसकी जो रेंजेस दिख रही हैं। तो ये एक सीरिया के होम सिटी से शुरू होती है, और इस तरीके से इसके बॉर्डर बनाती है, लेबनान और सीरिया का बॉर्डर बनाती है। तो एंटी लेबनान माउंटेन रेंज है। इसी में आगे आते हैं तो माउंट हरमन पड़ता है, वो किस में, वो सीरिया वाले हिस्से में पड़ता है। फिर उससे नीचे आते हैं, गोलन हाइट्स दिखेगी। गोलन हाइट्स वैसे तो सीरिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब इस टाइम ऑक्यूपाइड बाई इज़राइल। तो ये हमने जाना। और नीचे की तरफ आपको ये जॉर्डन दिख रहा है। तो जॉर्डन में ऐसा कोई पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इज़राइल की बात कर रहे हैं। इज़राइल में इधर मेडिटेरियन सी के पैरेलल आपको दिखेगा एक माउंट कार्मेल, कार्मेल दिखेगा। तो ये क्या है, कोस्टल माउंटेन रेंज है, और ये क्या नॉर्दर्न इज़राइल वाले पार्ट में है। कहाँ, मेडिटेरियन सी से के पैरेलल दिखेगी ये। तो इस तरीके से हमें एंटी लेबनान माउंटेन समझ में आ गए, ये कार्मेल समझ में आ गया, गोलन हाइट्स, माउंट हरमन, ये सब हमने जान लिया। और इसके अलावा कॉकेसस किस में है, पॉन्टिक, और ये सब हमने जान लिया। अब इससे संबंधित क्वेश्चंस को करते हैं, तब हमारा सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हमने क्या सीखा। इज़राइल में कौन सा पर्वत है, कार्मेल। निम्न से पर्वत लेबनान व सीरिया की सीमा बनाता है, एंटी लेबनान। और हमारा जो कॉकेसस माउंटेन रेंज किस देश में नहीं फैला है, तो हमें पता है आर्मेनिया में फैला है, अजरबैजान में फैला है, और हमारा रूस में फैला है, ईरान में नहीं फैला है। कॉकेसस माउंटेन की सबसे ऊंची टोची एल्ब्रस किस में है, तो हमारा ना आर्मेनिया में है, ना अजरबैजान में है, ना जॉर्जिया में, बल्कि वो रूस में है। ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, ये समझना जरूरी है। गोलन हाइट्स जिसमें वर्तमान में इजराइल का दर किस देश से संबंधित है, ये सीरिया से संबंधित है।
तो ये हमारे सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो गए। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा ये थोड़ा सा पार्ट जो है वो ये हमने पाकिस्तान की कुछ जानते हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए पामीर नॉर्थ से हमारा हिमालय पर्वत है जिसे हम जानते ही हैं। इधर की काराकोरम इसे भी जानते हैं, उधर कुनलुन और ये सब भी देख लिए थे। अब इधर की तरफ जो एक है हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश है जो कि मेन रूप से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में दिखेगा। और कहाँ से, पामीर के पठार से निकलता है और इसी का ये एक हिस्सा इधर की तरफ आता है जो इसका बॉर्डर बना रहा है पाकिस्तान का और इसका। तो इसी के जो एक्सटेंशंस हैं उनको जानते हैं। ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको ये हिंदू कुश, हिंदू कुश जो है, हिंदू कुश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो किस में पड़ती है? वैसे तो अफगानिस्तान में फैला हुआ है, लेकिन इसकी जो तिरचमीर जो हाईएस्ट पीक है वो हिंदू कुश की किस में है? पाकिस्तान में पड़ती है। और इसके बाद में स्पिन घर या सफ़ेद कुआं दिख रहा है ये बॉर्डर पर, इसका ही एक्सटेंशन है। तो इसको क्या कहते हैं? ये खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है पाकिस्तान का। वहीं पर आपको एक खैबर दर्रा दिखेगा, यानी कि लोग इसी से आते थे, खैबर दर्रा से, जब इंडिया में आक्रमण करने के लिए आते थे। तो यहीं से नीचे आपको साल्ट रेंज दिख रही है। साल्ट रेंज क्या है? जो आपको नॉर्दर्न पंजाब प्रोविंस, यहाँ पे पंजाब प्रोविंस है वहाँ पर दिखेगी। ऐसे ही इसके बाद में इससे आगे आते हैं सफ़ेद कोह से, तो इसके नीचे की तरफ इधर दिख रही है आपको ये डूरन, मतलब इसी का जो हिंदू कुश का ये एक्सटेंशन है। तो इसमें से गोलन पास है, गोलन पास जो है बल्कि कहाँ पर है? डूरन लाइन पे पड़ता है, यानी कि जो इसका बॉर्डर बनाती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, डूरन लाइन में गोमल पास है। यहीं से गोमल नदी भी यहीं से कनेक्टेड है। तो ये किसमें? हिंदू कुश का ही पार्ट है, तो हिंदू कुश में कहा जाता है। इससे नीचे आते हैं, इसका एक्सटेंशन पाकिस्तान में सुलेमान रेंज कहलाता है। सुलेमान रेंज है, इसी का एक पार्ट, एक एक्सटेंशन इधर की तरफ है, वो तोबा काकर है। तोबा काकर में आपने बोलन पास सुना होगा, तो तोबा काकर में पड़ेगा। कभी कभी सुलेमान में भी बता दिया जाता है। इसी के तोबा काकर से आगे बढ़ेंगे तो इसका एक्सटेंशन रास्को है जो कि बलूचिस्तान में पड़ेगा। बलूचिस्तान में ही एक ऊपर की तरफ चगाई हिल्स दिखेगी और नीचे की तरफ मकरान की दिखेंगे। तो सेंट्रल मकरान है और इधर ये कोस्टल मकरान है। और इसको जो ये किरथर रेंज दिख रही है, जो ये तोबा काकर से नीचे की तरफ नॉर्थ से साउथ की तरफ देखेंगे तो किरथर रेंज जो है इधर सिंध प्रांत है, इधर बलूचिस्तान प्रांत है, इसकी सीमा बनाता है। तो ये सब हमने जाना। तो अब मेन चीज़ ये है कि अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और ये जान लीजिए, इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि इनका हाईएस्ट पीक से मैच करिए। तो हमें ये थोड़ा याद होना चाहिए। अल्टाई की हमने बेलुखा देखी थी, अल्बोर्ज की दैमाबाद देखी थी, कॉकेसस की एल्ब्रुज देख ली, पॉन्टिक की काकर है, और यूराल की नरोदनाया है, हिमालय की एवरेस्ट है, काराकोरम की केटू है, अरावली की गुरु शिखर है, हिंदू कुश की। ये सब जो इंडिया वाले हैं, इंडिया में डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी केवल हमें पता होना चाहिए हिंदू कुश की तिरिचमीर पाकिस्तान में, असीर की जबल सावदा हाईएस्ट पीक, साल्ट रेंज की साकेसर, स्पिन घर या सफ़ेद खो की सिकाराम, सुलेमान की जारगुन घर, क्रॉकर की किनावालू, त्यानसेन की जेंगिस चोकसू, कुनलुन की ल्यूसीसान, और बारिसान जो है जो इंडोनेशिया में है, करेंसी। एक बस यहाँ पर थोड़ा सा एक ये और सही कर लीजिएगा कि जो यहाँ पर सुलेमान रेंज का जो साउदर्न एक्सटेंशन हिंदू कुश माउंटेन का है, तो इसमें जो सुलेमान का यहाँ पर हाईएस्ट पीक तख्ते सुलेमान दिए, तख्ते सुलेमान किसकी है वो हम जानेंगे। वो इसकी मतलब सुलेमान रेंज की नहीं है। तो बस यही चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा, सुलेमान रेंज की जो है वो कौन सी है? जारगुन घर। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा ये खे है, समझ लिया हमने। तो इस तरीके से हमारे ये माउंटेन रेंजेस कंप्लीट होती हैं। मानवी का WCIS आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अगर आज का टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ठीक है।